अमन एक 18 साल का लड़का था जिसे एक बहुत बड़ा आदमी बनना था। एक शाम अमन अपने पसंदीदा पार्क में बैठा था। तभी जैसे किसी अनजाने रहस्य से घिरा हुआ एक अजीब सा आदमी उसके पास आकर खड़ा हो गया। तुम कुछ खोज रहे हो? आदमी ने धीमी आवाज में पूछा। अमन चौंक गया। यह सवाल सीधा उसकी आत्मा तक जा पहुंचा था, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, उस आदमी ने अपने झोले से एक छोटा नायाब बक्सा निकाला। बक्सा बहुत सुंदर दिख रहा था, लेकिन उसमें कुछ रहस्यमयी था जो उसे साधारण से परे बना रहा था। यह बक्सा तुम्हारी किस्मत का दरवाजा है, आदमी ने कहा। उसकी आवाज में ऐसी गहराई थी जैसे वह किसी प्राचीन रहस्य को जानता हो। लेकिन इसे खोलने के लिए तुम्हें कुछ पहेलियां सुलझानी पड़ेंगी। अमन ने बक्सा अपने हाथों में लिया। बक्सा उसके हाथ में भारी महसूस हुआ, जैसे उसमें सैकड़ों बेशकीमती चीजें छिपी हों। उसने बक्से को घुमाया, लेकिन कोई ताला या खोलने का रास्ता नहीं दिखा। उसकी उत्सुकता बढ़ने लगी। इसे कैसे खोलूं? अमन ने सवाल किया। आदमी ने बस एक रहस्यमयी मुस्कान दी और कहा, तुम्हारी यात्रा ही इसका जवाब है। यह कहकर वह आदमी धुंध की तरह हवा में विलीन हो गया, मानो कभी वहां था ही नहीं। अमन उस खालीपन को देखकर सोच में पड़ गया। क्या यह सब वास्तविक था या फिर कोई सपना? लेकिन उसके हाथ में बक्सा था और उसके दिल में एक नया सपना, उस बक्से के रहस्य को सुलझाने का। बक्से के ऊपरी हिस्से में एक नक्काशी थी, एक पहेली। यह कोई साधारण पहेली नहीं थी, बल्कि इसे हल करने से बक्से का पहला भाग खुल सकता था। अमन ने पहेली को गौर से देखा। पहेली कुछ इस प्रकार थी, जो सबसे कीमती है वह अनदेखा है, ढूंढो इसे, पर लालच में नहीं। वह धीरे धीरे इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करता हुआ आगे बढ़ा। कुछ दूर चलने पर अमन एक छोटे से गांव में पहुंचा। वहां उसने देखा कि बहुत से बच्चे और बुजुर्ग बीमार थे और जवान लोग बेहद कमजोर लग रहे थे। उसे लगा कि इस गांव में तो कोई उसकी मदद कर नहीं पाएगा। लेकिन तभी उसने महसूस किया कि गांव में पीने का पानी बहुत गंदा था और यही उनकी सबसे बड़ी समस्या थी। अमन ने दिन रात मेहनत कर पानी साफ करने की एक अच्छी व्यवस्था की, जिससे गांव के लोगों को साफ और शुद्ध पानी मिल सका। गांव वालों ने अमन का बहुत शुक्रिया अदा किया और उसे ढेरों आशीर्वाद दिए। यह सब सुनकर अमन के दिल को बहुत खुशी मिली, क्योंकि इससे पहले उसने कभी इस तरह से किसी की मदद नहीं की थी। अमन ने सबसे अलविदा लिया और आगे की ओर चल पड़ा। हालांकि उसके दिमाग में अभी भी पहेली का हल नहीं था। वह एक पेड़ के नीचे बैठा और फिर से उस बक्से को खोला। उसने बक्से पर लिखी हुई पहेली को फिर से पढ़ने की कोशिश की, लेकिन इस बार उस पर पहेली नहीं, एक पंक्ति लिखी थी, असली खजाना धन में नहीं बल्कि दूसरों के प्रति दयालुता और मदद में है। और बक्से का पहला हिस्सा खुल गया। यह देखकर अमन बहुत खुश हो गया। उसने उत्साह में दूसरा हिस्सा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। उस पर एक और पहेली लिखी हुई थी, जिसका हल उसे अभी खोजना था। बक्से पर लिखा था, दूसरों का सच खुद से बड़ा होता है, जो खुद को समझे वह दूसरों को भी देख सकता है। अमन इस पहेली को समझने की कोशिश करता रहा और चलते चलते वह एक नए शहर में पहुंच गया। वहां उसने देखा कि लोग अपने अपने कामों में इतने व्यस्त थे कि किसी को दूसरों की फिक्र ही नहीं थी। शहर के एक पुराने मोहल्ले से गुजरते समय उसने देखा कि एक आदमी अपने घर के सामने बैठा हुआ बहुत ही चिंतित और दुखी लग रहा था। अमन उसके पास गया और उससे पूछा, क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हैं? वह आदमी बोला, मेरा परिवार मुझसे दूर हो गया है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं उनसे कैसे बात करूं या उनके साथ अपने रिश्ते को कैसे सुधारूं। अमन ने उस आदमी की बात ध्यान से सुनी और उसके साथ कुछ वक्त बिताने का फैसला किया। धीरे धीरे अमन ने उसकी परेशानियों को समझा और उसे सलाह दी कि सबसे पहले वह खुद को समझे, अपनी गलतियों को स्वीकारे और अपने अंदर झांके। वह आदमी बोला, लेकिन मेरी गलती ही क्या है?
मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि मैंने कुछ ऐसा किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। अमन मुस्कुराया और बोला, मैं भी ऐसा ही सोचता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जब मैं इतने लोगों से मिला तो मुझे अपनी सारी गलतियों का एहसास होने लगा। कल जब आपने अपने एक दोस्त को सिर्फ एक छोटी सी बात पर गुस्से में आकर जाने को कह दिया, उस वक्त मुझे बहुत बुरा लगा और शायद उसे तो और भी बुरा लगा होगा। कई बार हमारा गुस्सा धीरे धीरे इकट्ठा होता रहता है और फिर अचानक किसी एक पर निकल जाता है, लेकिन हम ये सोचते हैं कि हमारा गुस्सा सबसे बड़ा है। सामने वाले के बारे में हम ये नहीं सोचते कि उसे कितना बुरा लगा होगा। गुस्से में किसी से गलत व्यवहार करना या गलत तरीके से बात करना सही नहीं है। जब हम गुस्सा धीरे धीरे इकट्ठा कर सकते हैं तो उसे धीरे धीरे खत्म भी कर सकते हैं। कई बार हमें लगता है कि कुछ बातों पर गुस्सा आना स्वाभाविक है, हो सकता है, लेकिन गुस्सा करना जरूरी नहीं है, वह गलत है। अगर गुस्से को नियंत्रित कर लिया तो धीरे धीरे गुस्सा आना भी बंद हो जाएगा। जरूरी यह नहीं है कि आपसे गलती हुई, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि आपने उस गलती को कितनी जल्दी सुधार लिया। अमन ने उसे समझाया कि दूसरों को समझने के लिए पहले खुद को जानना जरूरी है। अगर हमने अपनी कमजोरियों को समझ लिया तो उन्हें ठीक करके ताकत बनाना भी आ जाएगा। अमन की बातों से प्रेरित होकर उस आदमी को अपनी सारी गलतियां समझ में आ गईं और उसने बिना समय बर्बाद किए अपने परिवार से बात की और अपनी गलतियों को स्वीकारा। उसकी बातें सुनकर उसके परिवार ने उसे माफ कर दिया और वे सब फिर से एक हो गए। इस घटना के बाद अमन वहां से आगे बढ़ गया, लेकिन इस बार उसे अंदर से और भी ज्यादा शांति महसूस हो रही थी। शायद वह अब अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन पा रहा था, उसे महसूस कर पा रहा था। अचानक उसे याद आया कि शायद यही तो उसकी पहेली थी। वह जल्दी से अपना बक्सा निकालता है। बक्से में हल्की सी चमक दिखाई देती है। उसने देखा कि दूसरा हिस्सा भी खुल गया है और इस बार बक्से पर पंक्ति लिखी थी, अपनी कमियों को पहचानना और दूसरों की भावनाओं को समझना ही जीवन जीने की असली कला है। अब अमन के सामने आखिरी और सबसे जटिल पहेली थी। बक्से पर लिखा था, जंगल के भीतर छिपा है खजाना, पर वह तेरा तभी होगा जब तू खुद को खोएगा। अमन ने यह अनोखी पहेली पढ़ी और उसके मन में एक अजीब सा डर और उत्साह जाग उठा। इस पहेली में कुछ अलग था। उसने तुरंत जंगल की ओर अपनी यात्रा शुरू की, यह जानते हुए कि यह उसका सबसे बड़ा और कठिन सफर होने वाला है। अमन घने जंगल के अंदर पहुंचा, जहां कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। चारों ओर अजीब अजीब आवाजें थीं और हर कदम के साथ उसे लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। अचानक रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी मिला जो खुद को जंगल का निवासी बता रहा था। वह आदमी गहरी आवाज में बोला, तुम इस जंगल में क्या कर रहे हो? क्या तुम भी कोई खजाना ढूंढने आए हो? मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि यह रास्ता आसान नहीं है और यहाँ कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अमन ने उसकी बातों पर ध्यान दिया और बहुत ही विनम्रता से पूछा, बाबा, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूं, लेकिन याद रखना, खजाने का सच्चा हकदार वही होता है जो इसे पाने के बाद उसे छोड़ने का साहस रखता है। अमन को इस बात पर यकीन तो नहीं हुआ, लेकिन वह जानता था कि इस सफर में उस आदमी की मदद बहुत कीमती साबित हो सकती थी। उसने उसके साथ जाने का फैसला किया। अमन और वह बूढ़ा आदमी जंगल की गहरी पगडंडियों पर चलने लगे। थोड़ी देर बाद वे एक बड़े चट्टान के पास पहुंचे, जहां एक तेज बहती हुई नदी थी। बूढ़े आदमी ने बताया कि उन्हें उस नदी को पार करना होगा, लेकिन नदी का बहाव बहुत तेज था और कोई भी गलती उन्हें खतरनाक स्थिति में डाल सकती थी। अमन ने बिना सोचे समझे छलांग लगा दी, लेकिन तभी एक बड़ी लहर आई और उसे बहा ले जाने लगी। बूढ़े आदमी ने समय रहते एक रस्सी फेंकी और अमन को बचा लिया। अमन ने राहत की सांस ली और माफी मांगते हुए कहा, मुझे आपकी पूरी बात सुन लेनी चाहिए थी। आगे चलने पर उन्हें जंगल के भीतर एक प्राचीन मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के दरवाजे पर वही पहेली लिखी हुई थी, खजाना तेरा तभी होगा जब तू खुद को खोएगा। अमन को इसका मतलब समझ नहीं आया।
वह सोचने लगा कि यह दरवाजा कैसे खुलेगा। उसने पहेली को बार बार पढ़ा, लेकिन कोई हल नहीं मिला। सोचते सोचते अमन और बूढ़ा बाबा वहीं सो गए। सूर्योदय से बस थोड़ी देर पहले अमन उठा और उसे याद आया कि उसके पिता हमेशा कहा करते थे कि सुबह सुबह सब कुछ भूलकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके ध्यान मुद्रा में बैठना चाहिए। वह तुरंत मंदिर के दरवाजे के सामने ध्यान करने बैठ गया। वह धीरे धीरे अपने आप को और आसपास की हर चीज को भूलकर ध्यान में खो गया। जैसे जैसे उसने ध्यान में खुद को समर्पित किया, उसकी आत्मा और मन शांत होने लगे। थोड़ी देर बाद जब सूर्योदय हुआ तो सूर्य की किरणें अमन पर और उसके पीछे दरवाजे पर पड़ी। रोशनी के उस आकार से अचानक दरवाजा खुल गया। यह चमत्कार देख अमन हैरान रह गया। उन्होंने मंदिर के अंदर प्रवेश किया। वहां एक गहरी सुरंग थी जो खजाने की ओर इशारा कर रही थी। जब वे सुरंग के अंत में पहुंचे तो वहां एक बड़ा सोने और हीरों से भरा खजाना रखा था। अमन की आंखें चमक उठी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह इतना बड़ा खजाना पा सकता है। लेकिन तभी बूढ़े आदमी ने कहा, खजाना अब तुम्हारे पास है, लेकिन असली सवाल यह है कि तुम इसके साथ क्या करोगे। अमन सोच में पड़ गया। उसने यह पूरी यात्रा खजाने के लिए की थी, लेकिन अब जब वह उसके सामने था, उसे लगने लगा कि शायद यह खजाना उसे वह खुशी नहीं दे सकता जिसकी उसे तलाश थी। अमन ने उस खजाने को लेने की बजाय उस बूढ़े आदमी को सब कुछ दान कर दिया। उसने कहा, इस खजाने के असली हकदार आप हैं, क्योंकि आपने न सिर्फ मुझे रास्ता दिखाया बल्कि मेरी जान भी बचाई। बूढ़े आदमी ने अमन की तरफ देखा और कहा, तुमने सच्चे खजाने को पहचान लिया है। असली खजाना सोना या हीरा नहीं, बल्कि अपने दिल की सच्चाई और त्याग में है जो तुमने पा लिया है। अमन और बूढ़ा आदमी मिलकर वह सारा खजाना जंगल के आदिवासियों और गरीब किसानों में बांट देते हैं। अमन जब अपने घर वापस लौटा तो उसे जरा भी दुख नहीं था, बल्कि वह पहले से कहीं ज्यादा संतुष्ट और आत्मविश्वासी महसूस कर रहा था। कुछ दिनों बाद उसे अपने बैग में वही बक्सा रखा मिला जिसे उसने जंगल में छोड़ दिया था। जब उसने उसे खोला तो तीसरी पहेली की जगह लिखा था, खुद को पाकर तूने असली खजाना पा लिया है। और तीसरा हिस्सा भी खुल जाता है जिसमें बहुत से बेशकीमती हीरे थे। अमन को बूढ़े बाबा की बात याद आती है, खजाने का सच्चा हकदार वही होता है जो इसे पाने के बाद उसे छोड़ने का साहस रखता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी बक्से का छुपा खजाना। आशा करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। हमारी कहानी को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।